तो अगली खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के चिरमिरी वन परिक्षेत्र के बाजारी टावाड़ के मुर्तवा जंगल में करीब 10 से 15 ग्रामीण अपने घरों की पुताई करने सफ़ेद मिट्टी लेने गए हुए थे। तभी अचानक मिट्टी का ऊपरी हिस्सा धंस जाने से मलबे में दबकर 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आनंद फानन में पुलिस, वन विभाग और एनडीआरएफ बचाव दल मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू शुरू किया। घंटों मशक्कत के बाद 4 शव को बाहर निकाला गया। कुछ घायलों को बैकुंठपुर हॉस्पिटल ले जाया गया है। हादसे में रामसुंदर, पूजा, मनमती और मीराबाई की मौत हुई है। उधर घटना को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद के निर्देश भी दिए हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब अवैध मिट्टी की खुदाई ग्रामीण कर रहे थे तब वन परिक्षेत्र चिरमिरी के रेंजर को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। ग्रामीणों का कहना है कि चिरमिरी वन परिक्षेत्र में बीट गश्त नहीं करते हैं। एसडीएम ने इधर जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। पैसा है मेन। 4 से 5 दिन पहले का यहाँ उत्खनन चालू किया गया था। अपना सोई मिट्टी जो लिपाई पोताई करने के लिए ले जाते रहे। तो अगर कहा जाए तो जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं वन विभाग का एरिया है, तो ये वन विभाग के ही लोगों का जिम्मेदारी है इसमें। यहाँ पर अवैध रूप से छुई निकालने का काम ग्रामीण जन कर रहे थे। फॉरेस्ट लैंड था, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। जब ज़मीन ऊपर की धसकी, कल रात को 4 डेड बॉडीज़ निकली थी, जिसमें 3 महिलाएं थीं और 1 पुरुष था। मौके पर तो यहाँ पे क्योंकि ये चिन्हांकित क्षेत्र है नहीं, यहाँ पर होना ऐसा कोई भी खनन होना नहीं चाहिए था। इस पर निरीक्षण किया जाना था, निरीक्षण रखा जाना था। तो आगे जाँच करेंगे, जो भी दोषी होगा उसके पर कार्रवाई ज़रूर होगी। इस वक्त हम खड़े हैं चिरमिरी वन परिक्षेत्र क्षेत्र के बहालपुर बीट में। कक्ष क्रमांक 568 जंगल के अंदर छुई मिट्टी की खदान है। इस मिट्टी की खदान पर कल शाम 4 लोगों की दबने से मौत हुई है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से रेस्क्यू टीम यहाँ पे जारी है। रेस्क्यू टीम अभी भी इनको शंका है कि कहीं ना कहीं किसी और भी बॉडी का दबने की आसार लग रहे हैं। पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई है कितने लोग दबे हैं, लेकिन कल 4 लोगों की बॉडी यहाँ से निकाली गई है। जो 4 लोगों की मौत हुई है, इस घटना पे इनसे स्पष्ट रूप से जानकारी लेंगे कि कैसे घटना घटी, इनको कैसे जानकारी मिली। बताएंगे आपका शुभ नाम? शुभ नाम मेरा राजकुमार सिंह उइके है। हाँ। मैं पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत गढ़तर से हूँ। कल जो ये घटना घटा था, 4 लोगों की यहाँ से बॉडी निकाली गई थी, है ना? क्या क्या जानकारी देंगे? जी सर, मुझे लगभग शाम 6 बजे मुझे जानकारी मिला कि वहाँ पे मतलब मलबे धंसने से जो है तो मैंने कुछ लोग दबे हुए हैं। मुझे यहाँ तक जानकारी कुछ लोगों के द्वारा दिया गया कि इसमें लगभग 8 व्यक्ति दबे हुए थे, जिसमें से कुछ लोगों को मजदूरों के द्वारा तुरंत मैंने खुदाई करके निकाल लिया गया। बाकी जो 4 व्यक्ति दबे थे उसे रेस्क्यू टीम के माध्यम से जो है तो जेसीबी के माध्यम से उसे निकाला गया। ये मुझे जानकारी प्राप्त हुआ और शाम को मैं नहीं आ पाया था। अभी रेस्क्यू टीम जब से आया है उसे मुझे जानकारी मिला है, तो मैं फिर दोबारा यहाँ पर आया हूँ। अभी क्या लगता है, और लोगों की दबने की आशंका लग रही है? तो और लोगों की दबने की आशंका नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर दबे होते तो परिवार में किसी न किसी को जानकारी होता कि नहीं मेरे परिवार से साथी लोग गए हुए थे, तो वो लोग अभी तक घर में नहीं आए हैं, इस प्रकार का जानकारी मिलता। अभी तक मुझे लगता है कि आशंका के माध्यम से तो नहीं लगता है कि कोई कुछ और लोग दबे हुए। मिट्टी यहाँ से उठाव किया जा रहा था, छुई मिट्टी जी किस लिए उठाव किया जा रहा था, क्या करते हैं? इसलिए उठाव किया जा रहा था कि जैसे कच्चे का जो मकान होता है गांव क्षेत्र में, उसे पोताई करने के लिए मिट्टी उठाया जाता था, जिसको छुई मिट्टी बोलते हैं, है ना? गीला करके पोताई करते हैं, जिसे सफ़ेद मिट्टी होता है ना? उसमें घर आंगन पोताई करते हैं। हर समय जैसे पूजा पाठ त्यौहार का जब समय आता है, जैसे शादी कार्यक्रम का, तो उसमें पोताई किया जाता है। इसलिए जो है तो यहाँ से मिट्टी खुदाई कर रहे थे। देखिए, छुई मिट्टी के वजह से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी को यहाँ से उत्खनन किया जा रहा था। ये कहीं ना कहीं अवैध उत्खनन है। इस क्षेत्र में चिरमिरी वन परिक्षेत्र क्षेत्र का मामला है। ये बहुत बड़ा छत्तीसगढ़ में घटना घटा है। चूँकि 4 लोगों की मौत हुई है, कहीं ना कहीं इनको शासन की तरफ से किसी प्रकार का मुआवजा राशि नहीं मिल रहा है। इस क्षेत्र में जंगल के बीच में मिट्टी खुदाई की जा रही है। कहीं ना कहीं इस पर प्रशासन को लगाम लगाना चाहिए। बेकसूर लोगों की यहाँ से जान चली गई है। यहाँ पे देखिए सामान कुछ पड़े हुए हैं। कल ये चप्पल वगैरह हैं, मिट्टी खोदने का औजार है। यहाँ पे मिट्टी को उठा करके ले जाते हैं, कौरी जैसा बना हुआ है। इस चीज़ों को यहाँ पर पड़ा हुआ है। अभी रेस्क्यू टीम भी हमारे पास मौजूद है। रेस्क्यू टीम यहाँ सामने दिख रही है। वन परिक्षेत्र के डिप्टी रेंजर आए हुए हैं, वन परिक्षेत्र के अधिकारी आए हुए हैं। देखने वाली बात है कि इस प्रकार की घटना अगर घटती है तो इस प्रकार के जो जनप्रतिनिधि क्षेत्र
और अपने यहाँ पर अधिकारीगण हैं वो किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर लागू करते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए चिरमिरी से उग्रसेन पर। तो इस खबर पर और भी ज़्यादा जानकारी देने के लिए रायपुर से हमारे साथ न्यूज़ एडिटर डॉक्टर अंबिका मिश्रा जुड़ी हुई हैं। जी अंबिका, जिस तरह से चिरमिरी में जिस तरह की हादसा हुआ है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर आकलन करके देखा जाता है तो कहीं ना कहीं वन विभाग पर एक गंभीर आरोप लगता है। तो क्या कुछ कार्रवाई की गई है वन विभाग के खिलाफ? बीती शाम जो है छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर जो संयुक्त जिला है वहाँ पे एक बड़ा हादसा हुआ है, जहाँ पर नदी के किनारे कच्ची मिट्टी जिससे लोग घरों की पुताई करते हैं, गांव के लोग वो मिट्टी लेने लोग गए हुए थे और खदान के दस्तकने से 4 लोगों की वहाँ पर दर्दनाक मौत हुई है और जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल। और ये पूरा मामला मैं आपको बता दूं खड़गावा थाना क्षेत्र का है और जिस मजदूरों की मौत हुई है वो मजदूर अपने घर की पुताई करने के लिए वहाँ पर पहुंचे हुए थे। और यदि हम बात करें वन विभाग की तो मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा पहला हादसा नहीं है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में इससे पहले भी कई ऐसे हादसे हो चुके हैं राजस्व वन विभाग के अंतर्गत जो है, जहाँ पर कई बार खदान धसकने से मजदूरों की मौत हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार से वन विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आती है। यदि हम बात करें, छत्तीसगढ़ जो है पूरी तरह से वन बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ पर जो है रेस्क्यू टीम वहां पर लगाई जाती है, जहां पर बिना गश्त के लोगों को वहां जाने नहीं दिया जाता। लेकिन आप वही सोचिए कि वन विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही है कि किसी क्षेत्र में एक खदान का अवैध रूप से संचालन हो रहा है और वहां पर मजदूर जाकर के मिट्टी निकाल रहे हैं, अवैध कोयला का उत्खनन हो रहा है। तो तमाम प्रकार की लापरवाहियां हैं जो वन विभाग की ओर से आई है। लेकिन अब ये देखना ये होगा कि क्या शासन और प्रशासन की नींद क्या अब खुल पाती है, क्योंकि ये एक बड़ा हादसा और इसमें 4 मजदूरों की मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी लापरवाही जो है वहाँ के शासन और प्रशासन पर उठती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उस वन विभाग क्षेत्र में क्या किसी भी वन कर्मी की वहाँ पर ड्यूटी नहीं लगाई गई थी, या फिर लोगों के या शासन प्रशासन के नाक के नीचे इस प्रकार के अवैध खदानों का संचालन किया जा रहा है। ये अपने आप में बड़ी सोचने वाली बात है। लेकिन कहीं ना कहीं उन मासूम बच्चों ने जिन्होंने अपने अभिभावकों को खोया है उनके लिए एक बड़ा कठिन पल है। और इस हादसे को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपना दुख प्रकट किया और साथ ही साथ जितनी जरूरत हो सके उतना मदद करने की बात भी कही है। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो ताजा हमें जो जानकारी मिल रही है, अब जो मिट्टी के जो खदान धसकने से जो 4 मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई थी, अब वहाँ पर ऑपरेशन अब पूरी तरह से बंद हो चुका है, क्योंकि पूरी छानबीन करने के बाद में जो वहाँ पे रेस्क्यू टीम पहुंची हुई थी उसने अब ये आकलन लगाना शुरू कर दिया कि अब खदान के अंदर और कोई भी शव नहीं है और ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। अब इसके साथ ही साथ वहाँ पर तमाम आला अधिकारी वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम बात करें संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव की, वो भी वहाँ पर पहुंची हुई है, एसडीएम है, शासन प्रशासन की तमाम टीम वहाँ पर मौजूद है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब इस प्रशासन की लापरवाही का खमियाजा आखिर कौन भुगतेगा। जी अंबिका, हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।